हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड पॉजिटिव होंगे। अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स इस वक्त क्या चल रहे हैं आपको लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये सभी के साथ मैच नहीं करेगा, हो सकता है कुछ बातें मैच करे, रेजोनेट करे, क्योंकि कलेक्टिव वीडियो है तो सारी बातें, सारी सिचुएशन हो सकता है कि आपके साथ मैच ना करे। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपके पास नोटिफिकेशन फर्स्ट पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गाइस आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं क्या सोच रहे हैं। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिमाग में इस वक्त, उनके दिल में इस वक्त। एंजल्स गाइड करें। फर्स्ट कार्ड आया है टेक एक्शन। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस इन द नियर फ्यूचर। ओके, नो आया है यहाँ पर। क्लैरिफाई करूंगी मैं सारे कार्ड्स को। देयर इज समथिंग बेटर। इट्स अ यस, यस भी है यहाँ पर। कॉम्प्रोमाइज आया है एंड अबंडेंस आया है। ऑल राइट, बॉटम से आया है आस्क योर एंजल्स। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त? सबसे पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई बदलाव या कोई चेंजेस आने वाला है। ठीक है, या आ चुका है या आ रहा है। ठीक है, कोई बड़े बदलाव फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का हो सकता है, अच्छी जॉब या प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, इनके लाइफ में आने वाला है, और ये जब आपके पार्टनर के लाइफ में आएगा उसके बाद ये आपकी तरफ आपको कैच करेंगे। ठीक है, आप तक रीच आउट करेंगे। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर देखिए एक्शन लेने के बारे में तो सोच रहे हैं, एक्शन वो लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है ना वो आपके कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। आपके कंट्रोल में कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, और आप में से कुछ लोग शायद इस पर्सन के साथ अब रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो जो लोग नहीं रहना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं, क्योंकि जैसा यूनिवर्स से आप मैसेजेस देंगे या जैसा अपनी लाइफ में आप चाहेंगे वो चीज़ें आज नहीं तो कल आपको मिलेगी ही। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग शायद इस पर्सन को नहीं चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, नया रिलेशनशिप चाहते हैं, या ऑलरेडी किसी नए रिलेशनशिप में आप आ चुके हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अभी ऐसी सिचुएशन में हो, इधर आप या इधर आपके पार्टनर, जो अभी भी सिचुएशन को कहीं ना कहीं दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है या फिर कंपेयर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की भी एनर्जी निकल कर आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप या आपके पार्टनर किसी दो लोगों के बीच में या किसी दो सिचुएशन को अभी भी ये कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ आप हो, एक तरफ
कोई दूसरा सिचुएशन, ठीक है। एक सिचुएशन वो है जिसके लिए आपके पार्टनर काफ़ी पैशनेट है, एक सिचुएशन वो है जिसके लिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। मुझे ये लगता है कि कोई जो दूसरा ऑप्शन है उसके लिए आपके पार्टनर काफ़ी पैशनेट है एंड आपके लिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और इस वक्त आपके पार्टनर के दिमाग में एक्शन को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है, एक्शन के लेकर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं जो है एक अकेलापन या सूनापन हम कह सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। साथ ही साथ इन द नियर फ्यूचर ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं, आपकी तरफ ये आ सकते हैं और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करेंगे, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ और हम देखते हैं ये कार्ड्स हमें एग्जैक्टली और क्या मैसेजेस दे रहे हैं। यहाँ पे नो का कार्ड क्यों आया है, येस का कार्ड क्यों आया है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। टेक एक्शन की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। टेक एक्शन की एनर्जी क्यों आई है, वो क्या सोच रहे हैं एक्शन को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स एक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। दो कार्ड्स आ गए हैं, ओके मैं दोनों ही लूँगी, ठीक है। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस आया है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हो सकता है कि आप वाटर एलिमेंट हो, आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं या वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। एरीज और स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्कॉर्पियो एरीज हो सकते हैं, एरीज एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह की राशि आप दोनों की हो सकती है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बैठती हो। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लाइफ से गए तो हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके लाइफ से जाने के बाद मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स मतलब उनके पास ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑप्शन नहीं है या कोई भी चीज़ें उनके पास नहीं है, उनको कोई ऑफर ही नहीं कर रहा है या उनकी लाइफ में कोई और चीज़ें नहीं है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में हैं। बट अल्टीमेटली आपके पार्टनर खुश नहीं है, ठीक है, इस सिचुएशन से, इस दूरी से, इस सेपरेशन से, ठीक है। 8 ऑफ कप्स निराशा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो चीज़ को वो छोड़कर जा चुके हैं। एक तो मूवमेंट को दिखा रहा है, यानी कि ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, डिसहार्टेड होकर गए हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई थी या मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई हो या ये कनेक्शन को उनको छोड़कर जाना ही पड़ा, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में बन गई। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो एक स्टैग्नेंसी जो आ गई है ना आप दोनों के कनेक्शन में, वो स्टैग्नेंसी एक स्पीड लेने वाली है, ठीक है, एक रफ्तार पकड़ने वाली है। जो इंसान मुड़कर नहीं लौट रहा था वो इंसान अब आपके लाइफ में लौट रहा है, कम्युनिकेशन करना चाहता है या चाहती है, ठीक है, कुछ अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स बयां करना चाहता है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ मैसेज करे, कुछ मैसेज करने के बारे में इस वक्त वो सोच रहे हैं, आपको कॉल लगाने के बारे में इस वक्त वो आपको सोच रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इनका एक्शन मुझे कॉल मैसेजेस ही दिखाई दे रहा है। इनकी तरफ से स्टेप जो होगा वो कॉल मैसेज के थ्रू होगा, ट्रैवल भी हो सकता है कुछ सिचुएशन में, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मैसेज ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं, इनिशिएट करने के बारे में इस वक्त वो सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस क्या आ रहे हैं देखते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस क्या लाने के बारे में सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, एंजल्स गाइड करें। बिग हैप्पी चेंजेस क्या आ सकता है। ओके, देखिए स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे रिवर्स आया था, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर डरे हुए थे या फिर स्टैंड नहीं ले रहे थे या फिर हिम्मत नहीं आ रही थी उनके अंदर, चाहे आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हो उस वजह से, या खुद ही इन्होंने इस कनेक्शन को गिव अप कर दिया था, हार मान लिया था, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर वो स्ट्रेंथ आने वाली है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी, एक बड़ा बदलाव आएगा। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर अपने अंदर ना स्ट्रेंथ भरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो एक्शन ले पाए,
ताकि वो अपनी लाइफ में खुशियों को वापस से वेलकम कर पाए, ठीक है, क्योंकि ये आपके बिना डेफिनेटली खुश नहीं है। तो ये अपने अंदर वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, ताकि ये स्टेबल माइंडसेट में आए, ठीक है, और फिर ये आपकी तरफ एक्शन ले और ये स्टैंड ले, क्योंकि इनका स्टैंड लेना ज़रूरी है। और ये स्टैंड तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक ये खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, तब तक ये स्टैंड नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं और ये स्टैंड लेना भी चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली स्टैंड लेंगे गाइस, ठीक है। लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, उनकी राशि हो सकती है लियो या आपकी हो सकती है। ओके, इन द नियर फ्यूचर क्या हो सकता है देख लेते हैं। इन द नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। इन द नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि डेफिनेटली इस कनेक्शन को एक नया मोड़ मिलने वाला है, इस कनेक्शन में रियूनियन होने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है इस कनेक्शन को, ठीक है। हो सकता है 6 डेज में मिले, वीक्स में मिले, ठीक है, मे बी ये 7 से 8 दिन के अंदर ये आपको रीच आउट करे, आपकी तरफ पहुँचे। 8 दिन भी हो सकते हैं ये पहुँचे, ठीक है, विदिन 8 डेज भी हो सकता है और विदिन 6 डेज भी हो सकता है, ठीक है, मे बी विदिन वीक भी ये आपसे रीच आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर बहुत हाई चांसेस बन रहे हैं कि ये आप तक रीच आउट करेंगे, ये आपकी तरफ वापस बढ़ेंगे। अगेन यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी आई है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का इस अचीवमेंट को, ठीक है, सक्सेस को दिखा रहा है और आपके पार्टनर इस कनेक्शन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इन द नियर फ्यूचर इनके प्लानिंग्स हो रहे हैं, इनकी प्लानिंग्स बन रही है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, इनको आपकी तरफ जाना है, इस रिश्ते को उनको खोना नहीं है, इस रिश्ते के ऊपर काम करना है, उनको जीतना है, ठीक है। तो इन द नियर फ्यूचर इस कनेक्शन में सक्सेस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नो की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। नो किस चीज को लेकर आया है, प्लीज गाइड करें। नो की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज एंजल्स गाइड करें। नो की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ कप्स, देखिए अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेंगे या फिर वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, ये इमोशनल लेस हो चुके हैं, इन्होंने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं है, कभी इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार रहा है और पहले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल वो दिख रहे हैं मुझे, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उनके दिल में दिखाई दे रही है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। हाँ, ये आपको अपनी फीलिंग्स दिखाते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, इनकी आंखों से भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए इमोशनल है या नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का ये रिवील नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाना ही इन्होंने सीखा है। प्यार बहुत करते हैं लेकिन कम बातचीत करना, ठीक है, अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करना, तो कुछ ऐसी तरह की इनकी एनर्जीज रही है जिसकी वजह से हो सकता है कि इस वक्त आपको लग रहा हो कि ये आपसे प्यार करते ही नहीं है या कभी भी इन्होंने आपसे प्यार किया ही नहीं है, बट नहीं। अगर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है तो ये इसका मतलब यही दिखाता है कि पर्सन आपसे कनेक्टेड इमोशनली है, प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं और जताते भी नहीं हैं। देयर इज समथिंग बेटर, यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है, देयर इज समथिंग बेटर, क्या होने वाला है, क्या है समथिंग बेटर, प्लीज एंजल्स गाइड करें। देयर इज समथिंग बेटर की एनर्जी क्यों आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, मुझे ये लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन से बेहतर कोई और इंसान है, कोई और इंसान आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, कोई आपको खुश कर सकता है। किसी और के साथ अगर आप मूव ऑन कर जाएंगे, किसी और के साथ आप शुरुआत कर लेंगे तो वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी दिखेगी। आप में से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है और ऐसा हो भी सकता है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत सफ़र किया है,
तो आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और को अपनी लाइफ में आने दूं और मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँ, इस कनेक्शन में मुझे स्टेबिलिटी मिल रही है, स्टेबिलिटी कनेक्शन आपको ऑफर किया जा रहा है या कमिटमेंट आपको ऑफर किया जा रहा है। तो माइट भी आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि ये कनेक्शन से निकल जाना बेहतर है। इस कनेक्शन में आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, वो कमिटमेंट नहीं मिलेगा। तो आप सर्च कर रहे हैं अपने आप को बाहर निकालने में, एक्चुअली अपने आप को पुश कर रहे हैं, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। अपने आप को ढकेल रहे हैं आप अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालने में। तो देखिए सबके लिए मैं ये नहीं कहूँगी, ये आपका टोटली चॉइस है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप अपने लाइफ में बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल है, कोई ऐसा सिचुएशन है जो कि लग रहा है कि इस सिचुएशन से ज़्यादा बेहतर आपको खुश रखेगा या रखेगी, तो डेफिनेटली आपको उसको चूज़ करना चाहिए। बिना देखे, बिना सोचे समझे आपको किसी भी चीज़ पर खुद को स्टक नहीं रखना है, ठीक है। अगर कोई अच्छा बेहतर ऑप्शन आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली ग्रैब कीजिए। ऐसा नहीं कि आप शादी के लिए ही हाँ बोल दीजिए, ठीक है। उसको भी देखिए, जानिए, कंपेयर कीजिए, आप भी कंपेयर कीजिए आपके पार्टनर के साथ और उस पर्सन को, ठीक है। जो आपको बेहतर लगेगा फिर आप उसके साथ अपने साथ सोच सकते हैं, ठीक है, मतलब उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पे यस की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। यस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, आप दोनों के बीच में देखिए अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यस है, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। अगर आपका सवाल है कि आपको सिर्फ सारी ज़िंदगी वेट करनी पड़ेगी, तो नहीं, वेट नहीं करनी पड़ेगी। ये पर्सन बहुत जल्द आपके लिए स्टैंड लेंगे या आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन यहाँ पर क्यों है, कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर क्यों आया है एंजल्स। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि वो अपनी ख्वाहिशों को कॉम्प्रोमाइज़ करे, वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करे किसी और के साथ, अपनी फैमिली की वजह से, सोसाइटी के वजह से, वो ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनकी विश नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। और अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं फैमिली की वजह से तो वो खुश तो नहीं है, और वो इसी वजह से ये इस एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं जहाँ पर उनकी खुशी है, जहाँ पर उनकी हैप्पीनेस है, चाहे देर ही इस पर्सन को समझ में आया है, लेकिन समझ रहे हैं। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विशेस को मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकले, यूनिवर्स इनको हेल्प करे, यूनिवर्स से ये मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप दोनों के साथ को बार बार इमेजिन करते हैं, आपको बार बार इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाओ, ये भी उनके मन में चल रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि आपको मनाना इस बार बहुत भारी पड़ने वाला है, मतलब आप इजीली नहीं मानोगे, तो इनको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा आपको मनाने के लिए। तो ये चाहते हैं कि आप मान जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो उनके साथ किसी सिचुएशन को लेकर, ठीक है। यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर ने डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने चीट किया है, या आपको गोस्ट कर दिया है, या ये आपकी लाइफ से आपके प्यार को ठुकरा कर चले गए हैं, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए वापस आएंगे क्योंकि आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, वो है सोलमेट या ट्विन फ्लेम का, या पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसको कंप्लीट करना बाकी है, ठीक है। तो ये अबंडेंस लेकर आपकी लाइफ में आएंगे, और इन्होंने जो धोखा दिया है, जो चीट किया है, उसको ये पर्सन सुधारेंगे, ठीक करेंगे, ठीक है। अपनी प्यार, अपनी फीलिंग्स को ये बताएंगे। तो ये सारी चीज़ उनके दिमाग में चल रही है आपको लेकर, जो कुछ भी उन्होंने किया है उसको वो सुधारना चाहते हैं,
आस्क योर एंजल्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या पूछना है एंजल्स से। 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए जो भी आपके लाइफ में बैरियर्स है या ब्लॉकेजेस है, ये क्यों है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये मुझे लगता है कि आपको आपके एंजल्स बहुत अच्छे से आपको जवाब दे पाएंगे। आपका इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से जवाब दे पाएगा। तो आपके मन में जो कुछ भी सवाल चल रहे हैं या जो भी ब्लॉकेजेस आप देख रहे हैं जिसके वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है, नहीं करना है, तो यूनिवर्स यही चाहती है कि आप अपने एंजल से, गार्डियन एंजल से खुद को अलाइन करो, उनसे कनेक्ट करो, ताकि वो आपको हेल्प कर पाए इस सिचुएशन से बाहर निकालने में, इस सिचुएशन को बेहतर बनाने में। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस सिचुएशन को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। वो इस सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये दूरी जो भी ये लेकर आए हैं उसको हटाने के लिए यूनिवर्स से, या जिसको भी ये मानते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, जिसको भी मानते हैं, ये उनको प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है, वो उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे इस ब्लॉकेजेस को हटाऊं या हटाऊंगी। तो इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, सारे ब्लॉकेजेस को हटाने के ऊपर। अगर ब्लॉक करके रखा है तो ये ब्लॉक अनब्लॉक करने के बारे में आपको सोच रहे हैं कि अनब्लॉक करूं या ना करूं, क्या करूं, समझ नहीं पा रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। सो इस वक्त उनके दिमाग में यही सारी बातें चल रही है, एक्शन को लेकर, ठीक है, स्टैंड को लेकर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वो प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ वो आपके लाइफ में रिटर्न आएंगे। ठीक है, बहुत सारा प्यार लेकर वो आपके लाइफ में रिटर्न आएंगे। ठीक है, और बहुत जल्द कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में स्टार्ट होगा। ठीक है, सो मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।